बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया के घर में पार्टी और पार्टी के बाद हुई एक हत्या को लेकर एक वीडियो काफ़ी भयानक तरीके से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला भी हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वीडियो पब्लिक के बीच में उस टाइम वायरल हुआ जिस टाइम महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के द्वारा कई बड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ में ही जो पिछले कुछ मामले थे जो पिछले काफ़ी साल से लगातार जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस पे जो है सीबीआई सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के द्वारा चार्जशीट सबमिट की गई है और फाइनल डिसीजन सुनाया गया। उस टाइम जो है इस तरह का वीडियो पब्लिक के बीच में वायरल हो रहा है और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई मंत्री तो अपने द्वारा कही गई बातों में ही बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अभी जो है सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के द्वारा 2 दिन पहले एक अपडेट दी गई, जहां पर बताया गया कि दिशा सालियान का जो केस था, उस केस में सीधे सीधे अपडेट आई कि वो केस जो है ना सुसाइड था ना ही मर्डर था, बल्कि एक एक्सीडेंट था, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है और लगातार लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में डीनो मोरिया का भी नाम सामने आना स्टार्ट हो गया। डीनो मोरिया के बारे में आप सबको पता ही होगा, जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उस टाइम लगातार डीनो मोरिया और साथ में ही आदित्य ठाकरे के ऊपर दोनों लोगों के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे और बोले गए थे कि इन लोगों ने जानबूझकर मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कुछ न कुछ गलत किया है। सबसे बड़ी बात, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे द्वारा या आपके द्वारा या किसी पब्लिक या आम इंसान के द्वारा नहीं बोले गए थे, बल्कि ये स्टेटमेंट सीधे सीधे बोले गए थे महाराष्ट्र में कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था और सबूत दिखाने की बात कही गई थी कि महाराष्ट्र में जो है कई मंत्री जो है लगातार डीनो मोरिया के घर पे जाते हैं, उनके घर पे पार्टी होती है और पार्टी लगातार डेली चलती है। न सिर्फ उसी दिन बल्कि डेली पार्टी होती है और वहाँ पर उसी में से एक मंत्री जो है डीनो मोरिया के घर पे गया था, उसने डीनो मोरिया के घर पे पार्टी की, उसके बाद वो जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी गया। ये स्टेटमेंट जो है महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा दिए गए थे। आप यहाँ पे ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ फिर इसको लेकर बवाल क्यों मचा है। आप यहाँ पे वीडियो देखिए। घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया था। वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। क्या मैं बोला ना, हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कैसे नारायण राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, इन्होंने ये वीडियो उस टाइम का ये इंटरव्यू है जब महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की डेथ हुई थी और उसके बाद इनके द्वारा लगातार सीधे सीधे मीडिया में आके कई बड़े दावे किए गए थे। उसके साथ में इन्होंने ये भी दावा किया था कि डीनो मोरिया के घर में डेली पार्टी होती है और उस दिन भी 13 तारीख को भी वहाँ पर जो है डीनो मोरिया के घर पे पार्टी हुई थी और उसी पार्टी में कई बड़े मंत्री जो है शामिल थे। लेकिन उन्हीं में से एक मंत्री जो है वो डीनो मोरिया के घर के पर पार्टी करने के बाद सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गया था। अब ये वीडियो इस टाइम इसलिए वायरल किया जा रहा है क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महागाड़ी सरकार थी, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अब जब है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे यानी कि बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पास में सबूत भी है और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को ये भी पता है कि डीनो मोरिया के घर पे डेली पार्टी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार डीनो मोरिया के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा डीनो मोरिया के खिलाफ में कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? या जो है महाराष्ट्र में राज्य सरकार की जो पुलिस है उसके द्वारा जो है डीनो मोरिया के खिलाफ में
कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि ये बात तो सीधे सीधे नारायण राणे जो कि मंत्री हैं, एक आम आदमी की बात नहीं मानिए आप, चलिए ठीक है, लेकिन एक मंत्री के द्वारा जब ये स्टेटमेंट दिया गया है और उनके पास में सबूत की भी बात कही गई है कि मेरे पास में सबूत भी है कि वहाँ पर डेली पार्टी होती है, अगर इस तरह की जिस तरह के हिसाब से आपकी गलत तरीके की पार्टी होती है जैसा कि आपने दावा किया है, तो आखिरकार यहाँ पर डीनो मौर्या के खिलाफ में सीधे सीधे आपके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अब बाय द वे आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट तो कर दिया गया है, वो भी सीधे सीधे नारायण राणे से, ना सिर्फ नारायण राणे बल्कि उनके बेटे नितेश राणे और नीलेश राणे से भी। आपको बता दूँ कि आज के टाइम पर नीलेश राणे और नितेश राणे लगातार सोशल मीडिया पर आज भी एक्टिव हैं। इनके द्वारा जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के लोग जो है इनके खिलाफ में किस तरह का कमेंट जो है करते हैं कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हो और आपका सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब आपका मतलब होता है तब आप इस केस को उठाते हो और जैसे ही आपका मतलब निकल जाता है आप पूरे के पूरे केस को भूल जाते हो। और आपका मेन काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाना, अपनी सरकार को जो है महाराष्ट्र में लाना, और आप उसमें कामयाब हो गए। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा और साथ में ही आदित्य ठाकरे को घेरा, लेकिन जब आपकी सरकार महाराष्ट्र में बन गई और आपको आज सारी चीज़ें पता है, जो चीज़ें आपको पता है, आपके पास में सबूत है, उसके बावजूद भी आप लोग जो है इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहे हो। बाय द वे इन सब चीज़ों को लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और लगातार लोगों द्वारा जो है एक के बाद एक नारायण राणे से, नितेश राणे से और नीलेश राणे से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर जैसे ही दिशा सालियान केस में सीबीआई के द्वारा इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया कि दिशा सालियान की जो डेथ है वो ना सुसाइड थी ना मर्डर थी बल्कि एक एक्सीडेंट था, उसके बाद तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से भूचाल आ गया। उसको लेकर अब जो है सोशल मीडिया पे पूरी तरह से लोगों द्वारा एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिशा सालियान केस में नारायण राणे, नितेश राणे के द्वारा इतने बड़े बड़े सबूत पेश किए जाने के बावजूद भी आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सीबीआई ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि इस पूरे के पूरे केस में ये जो है सुसाइड ना ही सुसाइड था ना ही मर्डर था। तो आखिरकार आज जो है नारायण राणे और नितेश राणे इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? नितेश राणे और नीलेश राणे और नारायण राणे इस पर जो है सीबीआई से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हमने जो है आपको सबूत दिए थे, उन सबूतों का क्या हुआ? अब इस बात को लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। बाय द वे आपको क्या लगता है, क्या नारायण राणे उस टाइम जो भी उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे वो सही थे? अगर सही थे तो आखिरकार आज कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, ये जो है सीधे सीधे डीनो मौर्य के खिलाफ में जांच क्यों नहीं बैठाते? डीनो मौर्य के घर पे जो है छापा क्यों नहीं मरवाते? डीनो मौर्य को आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जब इनके पास में सबूत है तो आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ना सिर्फ इनके द्वारा, ना सिर्फ आम पब्लिक के द्वारा, बल्कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।